देख रहे हैं, चलो आ जाओ। चकाचक देखिएगा, सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट के लिए, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हम पढ़ाने वाले सेमेस्टर में आपके लिए, वो चैप्टर टॉपिक का नाम आपका है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल सर्किट्स। लिखना नहीं है अभी, समझो पहले आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते रहना आराम से बैठ के। अभी 1-2 दिन तो वेट करो। अभी देखो, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल सर्किट, इसमें बेसिकली आपको 2 पार्ट में सिलेबस को डिस्कस किया गया है। पहला जो पार्ट होगा वो क्या रहेगा कि शुरू करेंगे हम, हाँ वही मान लीजिए थ्योरी सेक्शन, और दूसरा जो पार्ट आपका होगा वह लगभग मैथमेटिकल पोर्शन होगा आपका, ठीक है। और मैथमेटिकल में तो ये आसान है। देखो थ्योरी पोर्शन और क्या रहेगा, मैथमेटिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन शुरू करेंगे हम यहाँ से कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होगा, और इसके बाद घुसेंगे हम लोग कि सेमीकंडक्टर क्या होता है हमारा, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बाद जस्ट घुस जाएंगे हम लोग कि हमारा डायोड क्या होता है, और डायोड के बाद जस्ट घुसेंगे हम लोग कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, हाँ मतलब वही वाला है। और ट्रांजिस्टर के बाद घुसेंगे हम लोग कि हमारा मॉसफेट क्या होता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि पूरा का पूरा अपना पोर्शन रहेगा, ठीक। उसके बाद घुसेंगे हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन में। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद जस्ट घुसेंगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा के बाद जस्ट घुसेंगे तो घुस जाएंगे हम लोग कि हमारा गेट क्या होता है। गेट का मतलब और गेट, लॉजिक गेट, वही चीज़ मान लीजिए आप कि लॉजिक गेट क्या होता है। और लॉजिक गेट के बाद जस्ट घुसेंगे तो निकलेंगे हम वहाँ पे, कहाँ से निकलेंगे कि अरिथमेटिक हमारा ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि मैथमेटिकल जो पोर्शन आपका शुरू होगा, अगर इसमें आप एब्सेंट होंगे, किसी एक में भी एब्सेंट होंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। आगे समझ में नहीं आने का मतलब हुआ कि अगर नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिनको पढ़ना होगा वो रेगुलर क्लास रहेंगे इसमें बाबू, ठीक है। अगर एब्सेंट करते हैं तो फिर क्लास समझ में नहीं आएगा, दूसरा चीज़ है। और बुलियन अलजेब्रा भी यही आपका है। बुलियन अलजेब्रा अगर शुरू कर रहे हैं हम, तो यहाँ जिनको पढ़ना होगा वो पूरे क्लास को करेंगे। एब्सेंट अगर होते हैं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है ना, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक रहेगा आपका, ठीक है। कैसे ऑपरेशन करते हैं हम, कैसे क्या करते हैं। फिर वही चीज़ है लॉजिक गेट्स, कि जिनको पढ़ना होगा, अगर शुरू का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म तो आगे पूरा खत्म हो जाएगा। जिनको पता ही नहीं रहेगा कि और किसको बोलते हैं, ठीक है, नॉट किसको बोलते हैं, एंड किसको बोलते हैं, जब वही नहीं पता हो पाएगा तो आगे हम ना नॉट बता पाएंगे आपको, ना नैंड बता पाएंगे आपको, ना एक्स जॉर ना बता पाएंगे, ना आपको एक्स नॉट बता पाएंगे। यानी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है। और वहाँ पर हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ना तो वही चीज़ें हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और आगे का प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका पूरे सिलेबस को 7 चैप्टर के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। 7 चैप्टर में याद रखिएगा, यहाँ की बात करें अगर आपका, तो शुरू करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल से, और याद रखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल ही पूरा इस चैप्टर का क्या रहेगा, बेस रहेगा। बहुत आसान टॉपिक आपका है, ठीक है। और इसके बाद कहाँ घुस जाएंगे हम लोग, सेमी कंडक्टर में। और सेमी कंडक्टर से पहले हम बताएंगे आपको कि आखिर सेमी कंडक्टर का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। जैसे मेरे पास मेटल था, मेरे पास नॉन मेटल था, मेरे पास एक ऐसा मटेरियल था जहाँ पे हमने क्या था कि करंट को हम पास करवा देते। एक हमारे पास ऐसा ही मटेरियल था जहाँ पे क्या था कि करंट हमारा पास नहीं होता था। सेम प्रॉपर्टी कौन शो करता है आपका बाबू, कंडक्टर शो करता है। लेकिन एक मटेरियल मेरे पास ऐसा था जो करंट को सप्लाई करने देता था, और एक मटेरियल कैसा था हमारे पास जो करंट को सप्लाई नहीं करता था। यानी जहाँ से करंट का सप्लाई होता था उसको हमने क्या नाम दिया था, मेटल, सॉरी हाँ कंडक्टर नाम दिया था, चलिए कंडक्टर नाम दिया था। और जहाँ से हमारा करंट सप्लाई नहीं होता था उसका नाम क्या दिया था हमने आपको, इंसुलेटर दिया था। लेकिन मुझे बताएंगे कि जहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा था, यानी कंडक्टर जिसको आपने बोला था, क्या वहाँ पे आप करंट के सप्लाई को क्या कंट्रोल कर पा रहे थे। अगर मान लिया एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को बोला बेटा तो इतना मत जा, तो इतना जा पाता क्या, नहीं। तो उसी करंट के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने कैसे मटेरियल बनाया जिसका नाम क्या पड़ा बाबू, सेमी कंडक्टर नाम पड़ा। और सेमी कंडक्टर जो होता है किसी किसी टेम्परेचर पे हमारा यही सेमी कंडक्टर
एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे यह एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे यह इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी जब 0 डिग्री टेम्परेचर की बात किया जाए, यानी एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो यही समय कंडक्टर किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और टेम्परेचर से राइज करते चले जाएंगे हम, हमारा यह सेमी कंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। बस 2 चीज़ याद रखिए ना, 0 डिग्री टेम्परेचर यानी एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये सेमी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। और आगे बढ़ेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। और बाकी पूरा का पूरा डेप्थ हम घुसेंगे तो बताएंगे आपको सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या निकालते हैं हमें। ठीक है, सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे 2 चीज़ें हम यहाँ से, एक पढ़ेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर हमारा क्या होता है। कोई दिक्कत? फिर याद रखिएगा जब बात करेंगे डायोड का, तो डायोड का मतलब क्या होता है बाबू, डाई का मतलब क्या हुआ, 2। यानी यहाँ पे जब हम 2 सेमी कंडक्टर को मिला दिया हमने, तो हमने क्या बना दिया, डायोड बनाया। और डायोड बनाने का मतलब हुआ कि हमने 2 डायोड बनाया, एक बनाया PN और दूसरा क्या बनाया हमने, NP। मिलाने का 2 ही तरीका हमारे पास है। अगर PN है यानी कि एक P को हमने मिलाया किसके साथ, N के साथ, तो P और N मिलकर क्या बन गया बाबू बताइए तो, PN जंक्शन डायोड। और दूसरा किसको मिलाया हमने, पहले N को रखा बाद में किसको रख दिया, P को, तो क्या बन गया हमारा NP जंक्शन डायोड। कोई दिक्कत? याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है वर्ड PN जंक्शन डायोड। हम यहाँ पे नाम जंक्शन क्यों दे रहे हैं, हम बताएंगे आपको जब कहाँ घुसेंगे, डायोड में घुसेंगे। डायोड हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि 2 सेमी कंडक्टर को मिलकर हमने क्या किया, बनाया है। कोई दिक्कत? यानी PN यानी 2 सेमी कंडक्टर को मिलाया तो डायोड बना, लेकिन नाम क्या पड़ रहा है, PN जंक्शन डायोड, और दूसरा नाम क्या पड़ रहा है, NP जंक्शन डायोड। यानी यहाँ पे मेन हमें पढ़ना क्या है कि इसको हम जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, जंक्शन नाम क्यों पड़ रहा है। ठीक है, और इसी में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, वो आगे आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को। फिर जब हमने डायोड बना लिया तो डायोड से तो हमारा मन भरा नहीं होगा, मन भर जाएगा क्या, बताओ। अगर मान लिया किसी पार्टी में गया, तुम रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, और सामने तुम रसमलाई दिख गया, तो क्या रसगुल्ला गुलाब जामुन खा के मन भर लेगा, रसमलाई खाओगे नहीं खाओगे, खाएंगे। तब वही ट्रांजिस्टर क्या है हमारे लिए है, रसमलाई है। मतलब क्या हुआ कि अब हमने डायोड बनाया, और डायोड बनाने के बाद क्या किया कि डायोड को ही अब हम बैक टू बैक कनेक्ट कर दिए। बैक टू बैक कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि 2 डायोड को जोड़ा हमने। 2 डायोड को जोड़ने का मतलब हुआ कि अगर हमने PN को पहले रखा और NP को क्या कर दिया, बाद में रख दिया, तो PN और NP को बैक टू बैक यानी एक साथ जोड़ा गया। तो यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपके, N और N यहाँ भी, N यहाँ भी है ना। तो जब N यहाँ भी N यहाँ भी, दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिला तो क्या बन गया बाबू, यहाँ से PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर बन गया। कोई दिक्कत किसी को? और अगर हम PN को पहले ना रख के हमने अगर NP को पहले रख दिया और PN को बाद में रखा, तो PP मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो PP मिलने का मतलब हुआ कि यहाँ से कौन सी ट्रांजिस्टर बन गई हमारी, NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, जंक्शन। जंक्शन जो वर्ड है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है। और जंक्शन ही वह वर्ड है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि हमारा होल्स फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, होल्स क्या होता है, सब बात करेंगे इसमें हम जब हम पढ़ाएंगे आपको सेमी कंडक्टर पढ़ाएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस आपको हो जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर आपके इन तीनों चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, याद रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में देंगे आपको, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके चलेंगे, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा, जब तक आपको हम ट्रांजिस्टर पढ़ा रहे होंगे। और जब तक ट्रांजिस्टर पढ़ा रहे होंगे तब तक आपका 80% सिलेबस क्या हो चुका होगा सर, खत्म हो चुका होगा एक पार्ट का। यानी पूरा का पूरा 80% सिलेबस किस पे डिपेंडेंट है, सेमी कंडक्टर पे। बोलो किस पे, सेमी कंडक्टर पे। और सेमी कंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आगे बात करेंगे। तो फिर बात किस में करेंगे हम यहाँ पे, मॉसफेट का। और मॉसफेट भी याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर से आपका लगभग 70% क्या रहेगा, लिंक्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ बात हो चुका है, उसमें चलते हैं। उसमें बता दिया हमने आपको कि नंबर सिस्टम में बात करेंगे हम कि नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। यानी यहाँ बात करने वाले हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और क्या होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। बात किया हमने आपको बाइनरी की बात किया, और दूसरा बात किया हमने आपको ऑक्टल की बात किया, तीसरा बात किया हमने आपको डेसिमल की बात किया, और चौथा क्या बात किया हमने आपको, हेक्साडेसिमल का बात किया। ठीक है, मतलब बाइनरी में बाई का मतलब क्या होता है बाबू, 2, ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8, डेसी का मतलब क्या होता है 10, हेक्सा का मतलब 6 होता है, डेसी का मतलब 10 हुआ, 10 6 कितना हो गया 16 हो गया। मतलब बाइनरी में 2 रहेंगे, ऑक्टल में 8 रहेंगे, डेसिमल में 10 रहेंगे, हेक्साडेसिमल में 16 रहेंगे। कैसे होगा हम बात करेंगे, लेकिन चलो उससे पहले एक छोटा सा सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं
कि सिलेबस क्या है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सर, नहीं तो बंद है। यानी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को सिलेबस में क्या पढ़ना अपने को? कोई दिक्कत है ना? चलिए। और याद रखिएगा कि जैसे पहले हम बताए थे पिछले बार कि मैथ में जो पढ़ाया था आपको क्वेश्चन लड़ा ना, इस पर फिर गारंटी देता हूँ मैं आपको कि जो सेमी कैलकुलस में पढ़ाऊँगा, यानी जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सर्किट पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। और मैं इसे गारंटी दे रहा हूँ आपको कि नोट्स प्रॉपर बनाने के बाद आपको कोई भी जेई का और जो भी बैच लेते हैं आप, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा एग्जाम में भी आप। और चाहें तो आप जितना प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा ना आपका, जैसे जेई का पेपर देते हैं ना आप, हैं जेई वगैरह का देंगे, एसएससी जेई का देंगे आप, रेलवे जेई का देंगे आप, या किसी भी पेपर जो वनडे पेपर होता है आप दीजिए। टॉपिक खत्म होगा, आप क्वेश्चन उठाइए वहाँ से, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कॉपी बढ़िया से रखिएगा। इसके बाद कॉपी किसी को दीजिएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि आपका क्या शुरू हो चुका है, आपका ब्रांच पेपर शुरू हो चुका। पहले जो मस्ती किया, जो मजाक किया, उसको करने दीजिए आप। मैथ्स में क्वेश्चन नहीं पूछता कहीं पे, फिजिक्स बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री तो कहीं पूछता ही नहीं आपसे, मैकेनिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यानी अब ब्रांच पेपर शुरू हो चुका है, जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको उसका नोट्स आप रखे रहिएगा बस। ठीक है, शुरू करें? आ जाओ। देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है समझिए पहले चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, बोर्स साहब ने बताया कि एक हमारे पास सेंटर में क्या होता है बाबू, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी सेंटर पे हमारा होता क्या है? प्रोटॉन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी बोर्स साहब ने बताया कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? बोलो, जिंदा है ना? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है सराउंड किया गया है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। हाँ ये ना, यानी प्रोटॉन जो है, यानी न्यूक्लियस जो है सराउंड किया गया एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और हमने बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में क्या होता है बाबू? आपका इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन जो हुआ, सभी का सभी इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा। फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करने का मतलब हुआ कि इसका अपना एक नाम है, जो नाम इसको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इसको आप सेल भी बोल सकते हैं, और इसको आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। हाँ या ना? हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिट होता है। एक ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और क्या होता है बाबू? फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होता है आपका के देते हैं, सेकंड ऑर्बिट का नाम होता है आपका एल, थर्ड ऑर्बिट का नाम हुआ आपका एम, और फोर्थ ऑर्बिट का नाम हुआ आपका एन। यानी क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इट इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? फिर उन्होंने बताया कि ईच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। सभी का सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा, और फिक्स्ड ऑर्बिट का अपना अपना नाम होता है। यानी फर्स्ट सेल का नाम क्या दिया गया? के, सेकेंड ऑर्बिट का क्या नाम दिया गया? एल, थर्ड ऑर्बिट का क्या नाम दिया गया? एम, और फोर्थ ऑर्बिट का नाम क्या दिया गया? एन। कोई दिक्कत किसी को? फिर उन्होंने बताया तीसरा पॉइंट कि जो भी इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी एनर्जी लेवल उतना ही क्या होगी? कम होगी। क्या होगा? कम होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? उतना ही कम होगा। जिस भी ऑब्जेक्ट का जिसका एनर्जी लेवल कम है उसकी स्टेबिलिटी, याद रखिएगा कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बाबू? ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी लेवल कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि आप एक लड़का हैं और कोई आपके दोस्त का फ़ोन आया, रात को 12-1 बजे जो भी हो, फ़ोन आया और बोला गया चल ना बाहर घूमने चलते हैं। या मान लिया आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, खुश हो गया। मान लिया जाए कि आपका लड़का है, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया रात में 12 बजे कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, बगल में पापा बैठे हुए हैं, तो क्या बोलता है उठा के फ़ोन? हेलो, रॉन्ग नंबर, यही बोलेगा ना? क्या बोलेगा? उस सर मारा लड़का, देखो पहुँच जाएगा। अच्छा गधा, पहुँच जाएगा। सुनो, पहले पापा है बगल में,
ठीक है, उनका प्यारा सा बेटा बगल में बैठा हुआ है और इस बेटा के प्यारी सी कॉल करती है, परी जो भी परी चलो कॉल करती है, तो कॉल की तब क्या बोलते हैं, तुम उसमें क्या बोल देता है, रॉन्ग नंबर बोलता है। मतलब याद रखिएगा 12 बजे मान लीजिए कॉल आया, 9 बजे भी कॉल आया रात में, तो बगल में बैठे हैं यानी पापा के नज़दीक हैं। पापा यहाँ पे कौन है बाबू, न्यूक्लियस। पापा कौन है, न्यूक्लियस। अब पापा का बेटा कितना है, 4। बड़ी मनी कहाँ से हो जाएगा, क्या मैंने कि महाभारत चल रहा है क्या, हैं बड़ी मनी कितना है जी, 4। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी क्या बोला कि अगर लड़का है, कॉल आया किसी दोस्त का, मान लिया जाए कॉल आया, तो उसमें क्या बोलते हैं, अगर लड़का बोलता है चल बाहर घूमने चलते हैं, तो जब वो घर में बैठे हैं तो क्या आप बाहर निकल जाते रात में, नहीं निकलते। यानी जहाँ पे आप स्टेबल पोजीशन में बैठे हुए थे आप वहाँ पे स्टेबल रहें, हाँ है ना। स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ से हिले नहीं, यही नहीं करोगे। हिलने नहीं का मतलब हुआ कि आपकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है बाबू, बढ़ रही है। पापा उसमें दोस्त का कॉल आया, चल बाहर घूमने चलते, क्या बोलता है, भग बेटा लाम रहा है, पापा बगल में बैठल है, धीरे बोलता है। धीरे बोलने का मतलब क्या हुआ बाबू, एनर्जी लेवल क्या हो गया आपकी, कम गई। आप पापा के साथ में थे, बॉन्ड बना हुआ था, क्या आपने बॉन्ड को छोड़ा, नहीं छोड़ा। बॉन्डिंग अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी बॉन्डिंग क्या रही आपकी अभी से, स्ट्रॉन्ग रहे, याद रहेगा। लेकिन उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए आप। रिवर्स करने का मतलब हुआ कि आप हॉस्टल में हैं, पापा घर पे हैं, दोस्त का फ़ोन आया रात में, 1 बजे रात में फ़ोन आया, चल ना बाहर घूम के आते हैं। अरे हाँ चलना रे, चलना, चला ही जाओ, बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी एनर्जी बढ़ी की कमी बढ़ी, यानी आपकी बात करने की जो कैपेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई बाबू, बढ़ गई। यानी जो अब दूर हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है वह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी, अभी आप घर में बैठे थे, दोस्त का फ़ोन आया, तो क्या अभी भी आप घर में बैठे रहे, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, यानी घर से बाहर निकले, यानी कि अब स्टेबिलिटी क्या होगी सर आपकी, कम गई, यानी आप स्टेबल नहीं रह पाए। फिर तीसरी चीज़ कि आपकी जो बॉन्डिंग थी पापा और बेटे के बीच में, अब बॉन्डिंग क्या कम है। क्यों कमी, पापा को पता है कि बेटा कहाँ पे है, घर में, लेकिन बेटा एक्चुअल में है कहाँ सर, विदेश में, रोड पे, यानी क्या हो गई आपकी बॉन्डिंग क्या हो गई, कम गई। यानी याद रखिएगा, हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मीन्स इट हैज़ लोअर एनर्जी लेवल, यानी जिस इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। दूसरी भाषा में लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम रहेगी उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अरे क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछा, ध्यान सुनिएगा। पूछा क्वेश्चन कि हाइयर द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट मीन्स दैट इट हैज़ द, पहला ऑप्शन दिया गया था लोअर एनर्जी लेवल, दूसरा ऑप्शन दिया गया था हाइयर एनर्जी लेवल, तीसरा ऑप्शन दिया गया था डजंट इफेक्ट द एनर्जी लेवल, और चौथा ऑप्शन दिया गया था आपको कि निदर इधर फर्स्ट इधर सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा आपका ए। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी लेवल क्या रह जाएगी, कम रहेगी। ये पूरे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, यानी जहाँ भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में जो पढ़ाया जा रहा है आपका क्या है, फिजिक्स का पार्ट है आपका। तो पूरे के पूरे पार्ट में याद रखिएगा कि जहाँ भी जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी सर, ज़्यादा रहेगी। जिसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी उसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी देखते हैं दूसरा, देखो ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दिया, वो स्टेबल रह पाता, थक जाता जल्दी, थकता जल्दी ना। सेम चीज़ वही हुआ, यानी जिस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई उसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। याद करने के लिए आप एग्ज़ाम किसका देके आते हो जी, देते हैं ना एक्सपीटी का एग्ज़ाम। यहाँ से टी हटा दो, एस बढ़ा बी बढ़ा तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ी, बॉन्डिंग बढ़ी, बॉन्डिंग बढ़ी तो क्या कमा, एनर्जी लेवल कमा। उसी तरीके से एस कमा बी कमा तो टी क्या हो गया, बढ़ा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी यहाँ से बोर्ड साहब ने 3-4 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट क्या बताया कि जितना भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उस किसके अराउंड क्या होता हो कि न्यूक्लियस उसके अराउंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करने का मतलब हुआ कि ऑल द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने क्या, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड इट्स नेम इज इधर ऑर्बिट
सेल और एनर्जी लेवल, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है उसका नाम हम या तो ऑर्बिट दे सकते हैं या सेल दे सकते हैं, अभी क्या दे सकते हैं, एनर्जी लेवल बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, कम जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कमेगी, बॉन्डिंग कैपेसिटी कमने का मतलब वह स्टेबिलिटी कमेगी, स्टेबिलिटी कमने का मतलब एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।